कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम खुद के ही सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं? आज हम गीता के ज्ञान से ये जानेंगे कि कैसे आत्मक्षमा मतलब खुद को माफ करने की कला हमें उस बोझ से आजाद कर सकती है और सच्ची भीतरी ताकत दे सकती है। चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक पल रुककर सोचते हैं। जिंदगी में वो कौन से पल होते हैं जब हम सबसे ज्यादा परेशान या दुखी महसूस करते हैं? क्या इसकी वजह हमेशा बाहर की कोई सिचुएशन होती है या फिर वजह कहीं और है? देखिए, इसका जवाब ना कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अपने अंदर ही है। असल परेशानी तो तब शुरू होती है जब हम खुद के साथ ही बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आने लगते हैं, जब हम खुद के ही सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। और यही यही वो जड़ है जहां से हमारी सारी बेचैनी और अशांति पैदा होती है। खुद को लगातार कोसना, हर बात के लिए दोषी ठहराना, ये एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे हमारी अंदर की शांति को खत्म कर देती है। गीता हमें इस बारे में सावधान करती है कि जो इंसान हर रोज हर पल खुद को ही दोष देता रहता है, वो असल में आगे बढ़ने की अपनी हिम्मत ही खो देता है। वो अपने ही ख्यालों के बोझ तले इतना दब जाता है कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाता। तो सवाल यह है कि क्या हम इस चक्र में फंसे रहने के लिए मजबूर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका हल हमें गीता के सदियों पुराने संदेश में मिलता है। आइए देखते हैं कि श्री कृष्ण इस बारे में क्या कहते हैं। यहाँ श्री कृष्ण एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात कह रहे हैं। वो कहते हैं, जैसे दूसरों को माफ किया जाता है, वैसे ही खुद को भी माफ करना सीखना चाहिए। हम अक्सर दूसरों की बड़ी बड़ी गलतियों को तो माफ कर देते हैं, पर जब बात अपनी आती है तो हम सबसे कठोर जज बन जाते हैं। असली चुनौती उसी माफी को, उसी दया को अपनी तरफ मोड़ने में है। तो इस सीख को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए हमें गलतियों को देखने का अपना नजरिया ही बदलना होगा। और ये एक ऐसा बदलाव है जो सच में सब कुछ बदल सकता है। चलिए समझते हैं कैसे। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हर गलती हमें कमजोर बनाती है, लेकिन गीता का नजरिया ठीक इसके उलट है। गीता कहती है कि कोई भी गलती इंसान को कमजोर नहीं बल्कि समझदार बनाती है। गलतियां कोई नाकामी नहीं है, बल्कि ये तो सीखने की सीढ़ियां हैं। वो हमें तोड़ती नहीं बल्कि और बेहतर बनाती हैं। तो ये ज्ञान सिर्फ सुनने या जानने के लिए नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब हम इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, इसका अभ्यास करते हैं। तो चलिए सच्ची भीतरी शक्ति पाने के इस अभ्यास को समझते हैं। ये अभ्यास 3 बहुत ही आसान लेकिन मजबूत कदमों पर टिका है। पहला कदम है स्वीकार करना, अपनी गलती से भागने के बजाय हिम्मत से उसे मानना। दूसरा कदम, खुद को सजा न देना, हर वक्त उस गलती के लिए खुद को कोसते रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, सुधार करना, उस गलती से जो सीखा है उसे अपनी तरक्की का जरिया बनाना। और जब ये 3 कदम, स्वीकार, करुणा और सुधार, हमारी आदत बन जाते हैं, तब जाकर जन्म होता है सच्ची आत्मशक्ति का। ये वो ताकत है जो कहीं बाहर से नहीं मिलती, ये हमारे अपने अंदर से ही पैदा होती है। तो ये चर्चा यहीं खत्म होती है, लेकिन असली सफर तो अब शुरू होता है। आज खुद को माफ करने और बेहतर बनाने की दिशा में वो पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है? याद रखिए, हजारों मील का सफर भी एक कदम से ही शुरू होता है। वो कदम आज उठाना है। धन्यवाद।